नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मध्य प्रदेश की खबरों को और विस्तार से देख लेते हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले बड़े बयान की बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस बार अप्रत्याशित जीत होगी और विपक्ष या विरोधी सोच नहीं पाएंगे इस तरह की ये जीत होगी। विरोधी सोच नहीं पाएंगे ऐसी जीत होगी। अब तक का सबसे बड़ा जनादेश भाजपा को मिलेगा। मैं दिन भर जनता के बीच रहता हूं, उन्हीं के बीच खाता हूं, घूमता हूं। मैं बता सकता हूं इस बार अप्रत्याशित जीत होगी। लोगों के चेहरे के भाव देखकर बता सकता हूं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही हैं। तो सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया। अब तक का सबसे बड़ा जनादेश, इस बार अप्रत्याशित जीत होगी। विरोधी सोच नहीं पाएंगे ऐसी जीत होगी। मैं रहता हूं, भाई खाता हूं, मैं घूमता हूं और देर रात को लौटता हूं। मैं जनता की आंखें देख कर बता सकता हूं, चेहरे के भाव देख कर बता सकता हूं, मुस्कुराहट कैसी है ये देख कर बता सकता हूं कि लोग हमारे साथ हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं अब तक का सबसे बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, अब तक का सबसे बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी अनुराग। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा में पूरे प्रदेश भर में घूम रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि लगभग सभी जिलों को कवर करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और अब जबकि जन आशीर्वाद यात्रा खत्म हो रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो जन समर्थन मिल रहा है उसी को आधार बनाकर अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पिछले बार से भी कहीं ज्यादा अप्रत्याशित जीत, यानी जो 150 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, उससे भी ज्यादा सीटें हासिल करने का दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तो एक तरफ जहाँ जन आशीर्वाद यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को भोपाल में एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री का अनुराग, इस कॉन्फिडेंट के पीछे क्या ये वजह भी है कि मुख्यमंत्री जब संवाद करते हैं, भले ही वो पूरे मास में संवाद कर रहे हो, लाखों लोगों से संवाद कर रहे हैं, पर वो रिश्ता 1 to 1 बना लेते हैं। वो मामा भी हैं, वो भाई भी हैं। शायद यही कॉन्फिडेंस की वजह है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री के यदि हम पिछले दिनों के दौरों पर नजर डालें तो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान न सिर्फ वो जन संवाद कर रहे हैं बल्कि कहीं भी उतरकर लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। और कोशिश इसी बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री भी एक तरीके से आकलन कर रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में क्या माहौल है, सरकार के पक्ष में क्या माहौल है और जो सरकार के काम है जिनको वो गिराने का काम कर रहे हैं उसका जनता पर कितना असर हो रहा है, इसको भी आंकने का काम एक तरीके से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो खुद मुख्यमंत्री अपना सर्वे जनता के बीच जाकर कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि अब इस बात का भरोसा एक तरीके से बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री को हो रहा है कि बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी। तो कितना इन दावों में दम होगा, लेकिन अभी जो यात्राएं निकल रही हैं उसी का कारण है कि अब मुख्यमंत्री का ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात करेंगे एक नवाचार की। मिनी मुंबई में एक नया नवाचार। इंदौर में आज नो कार डे मनाया जा रहा है। इसके चलते कलेक्टर इलैया राजा सिटी बस से, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ई बाइक से दफ्तर पहुंचे हैं। कलेक्टर ने आज नो कार डे पर अपने कार्यालय जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया और इसी तरह से बहुत सारे और भी लोगों ने पहले ही डिसाइड किया गया था नो कार डे। एक तो ये पॉल्यूशन से निपटेगा, साफ हवा को लेकर वैसे ही इंदौर पुरस्कृत हो चुका है। इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। इंदौर में आज नो कार डे मनाया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि ये कितना सफल हुआ और जनता की भागीदारी कितनी रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के सपनों की ट्रेन, इंदौर को देश भर में आगे ले जाने वाली ट्रेन का ट्रायल बहुत जल्दी होने वाला है उनके नेतृत्व में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दृष्टि से, यातायात का दबाव कम करने की दृष्टि से, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने की दृष्टि से ये एक एक्सपेरिमेंट है
ये एक प्रैक्टिकल है कि इंदौर की जनता अपनी कारों को कम लेकर सड़कों पर उतरे और इसका एक बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला प्रशासन, नगर निगम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कई सारे एसोसिएशंस, कॉरपोरेशंस, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। सारे लोग अपनी सेल्फी और इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हम भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे और उद्देश्य ये है कि एक दिन कार को आराम और शरीर को व्यायाम, जो शहर हित में है, इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सुबह 10:30 बजे के आंकड़े हैं, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 5.2 था। यातायात का दबाव भी अभी अमूमन कम देखने को मिल रहा है, पर ओवरऑल आंकड़े इकट्ठे करके हम शाम को आपको बताएंगे। लगातार ये मुहिम इस तरीके की जारी रहेगी? इसका प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है, इसको समयानुकूल और समय की दृष्टि से हम चालू रखेंगे। मेयर की एक नई पहल इंदौर वासियों को भी रास आई और इंदौर ने इसका सहयोग किया। इंदौर ने आज नो कार डे मनाया और नो कार डे को अच्छा खासा समर्थन मिला। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आया, नॉइस पॉल्यूशन में सुधार आया। कैमरामैन संजय बुआ के साथ हिमांशु जोशी, न्यूज 18 इंदौर। तो पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने ई रिक्शा और ई स्कूटी की सवारी भी की। हालांकि आपको याद होगा, पुष्यमित्र भार्गव जब अपना बजट लेकर निकले थे बतौर महापौर, तब भी उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया था। मां अहिल्या का आशीर्वाद सबसे पहले लिया गया और ये तस्वीर भी आप लगातार देख रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु के पास आपको लिए चलेंगे। हिमांशु, नो कार डे, ये अच्छी बात है। आपने तो खैर खुद पुष्यमित्र भार्गव से बात की, कलेक्टर ने नवाचार लिया। आम इंदौरी इस नवाचार को कैसे देख रहा है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। हिमांशु। इंदौर के लोगों ने उत्साह से नो कार डे में हिस्सा लिया और चौराहों पर स्टूडेंट्स, एनजीओ के कार्यकर्ता, महिला, स्टूडेंट, सारे लोग तैनात रहे और नो कार डे के समर्थन की सबने अपील की, क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद इंदौर एक नवाचार कर रहा है, एक नया प्रयोग कर रहा है कि एक दिन नो कार डे मनाया जाए। एक दिन नो कार और नो कार डे मना करके और इस तरीके से एक नई तरीके की पहल की है और इसको इंदौर के हर चौराहे पर हम देख सकते हैं। विजयनगर चौराहा, रेस्कोर चौराहे पे हम मौजूद हैं। यहाँ पर अमूमन जो कार की संख्या होती है वो अब कम है। आज ट्रैफिक में भी जो है कारें कम नजर आ रही हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य हैं या इमरजेंसी सर्विसेज हैं, केवल उसी के लिए गाड़ी से निकल रहे हैं। इसके अलावा कहीं पर भी कार नजर नहीं आ रही है और लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। राजवाड़े पर भी हमने देखा कि राजवाड़े पर भी ट्रैफिक कम था, कारें नहीं थी। रेसकोर्स रोड पर भी नहीं, विजयनगर चौराहे पर भी नहीं, पलासिया पर भी नहीं। कलेक्टर, कमिश्नर, जिला प्रशासन के अधिकारी, है ना, न्यायिक सेवा के अधिकारी, सभी लोगों ने या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया या फिर वो साइकिल से ऑफिस पहुंचे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव खुद ई रिक्शा से आईएमसी की बैठक लेने के लिए पहुंचे नगर निगम और उन्होंने इसी बात को लेकर इंदौर की पब्लिक को धन्यवाद भी दिया कि कोई भी इंदौर में नवाचार या कोई इससे भी पहले कोई जी भी काम अगर मैं सही हूं तो वायु की गुणवत्ता को लेकर, हवा की गुणवत्ता को लेकर इंदौर पुरस्कृत भी हो चुका है। हालांकि मुझे थोड़ा संशय है, लेकिन ये तय है, अब ये तय है कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। हिमांशु। बिल्कुल, पिछली बार जो है इंदौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंदौर ने स्थान पाया था और लगातार यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी CNG बसें नगर निगम ने खुद संचालित करता है नगर निगम, तो CNG बसें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर जो है जितनी गवर्नमेंट गाड़ियां हैं उनको ई व्हीकल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है उससे निजात दिलाने के लिए एक इसको पहल कहा जा सकता है और नॉइस पॉल्यूशन को लेकर भी इसमें काम किया जा रहा है। लगातार इस तरीके का प्रयोग इंदौर में किया जा रहा है और अब क्योंकि जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम एक साथ आ गए हैं और पब्लिक से केवल ये अपील की है और उस अपील को पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है और पब्लिक ने नो कार डे को सफल बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये हमारी भी अपील है कि नो कार डे को कामयाब बनाना चाहिए और वो भी तब जब आपकी सांस और जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। अगली खबर रीवा से। रीवा जिले के तराई इलाके से महिला के लापता होने की खबर मिल रही है। परिजनों से नाराज महिला 2 दिनों से लापता है। आशंका यह जताई जा रही है कि महिला 2 बच्चों समेत
टमस नदी में इसने छलांग लगा ली है। पुलिस की तरफ से हालांकि सर्च ऑपरेशन, गोताखोरों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अब तक कोई कामयाबी मिली नहीं है। सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी, कोई अपडेट इस महिला के बारे में? देखिए, ये जो मामला है ये सुहागी थाना अंतर्गत है, जहाँ पे टमस नदी के पुल से एक महिला और अपने 2 मासूम बच्चों के साथ में छलांग लगाने की जानकारी आ रही है। उसके कुछ कपड़े और जो चप्पल है महिला के, वो वहाँ पे बरामद किए गए हैं पुल के ऊपर, और आशंका यही है कि उसने टमस नदी में छलांग लगाई है। ये घटना लगभग कल 9:30 बजे रात की थी और सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नदी के करीब 1 किलोमीटर दूरी तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी पुलिस को नहीं मिली है, क्योंकि बहाव तेज है और छुटपुट जगहों पर बरसात भी हो रही, तो बहाव तेज है। तो ऐसे में अभी भी तलाश जारी है। और जो उसके परिजनों का कहना ये है कि घर से नाराज होकर बच्चों के साथ महिला निकली हुई थी और तब से लापता है। उसके चप्पल जरूर पुल के ऊपर मिला है, तो आशंका इसी बात को है कि महिला ने टमस नदी में कूद कर छलांग आत्महत्या का प्रयास किया है। अपनी जो 2 माह की एक बच्ची है मधु। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र जानकारी दे रहे थे। अभी तक एक सुराग लगा है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इस महिला ने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की होगी, बट ये थ्योरी है। अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पुलिस ने मोबाइल लूट कर भागने वाले एक आरोपी को धर दबोचा। ये चोर पोला ग्राउंड पेट्रोल पंप के पास 2 छात्रों से मोबाइल छीनकर फरार हो रहा था। पेट्रोलिंग टीम ने इन लुटेरों में से एक को पकड़ लिया दौड़कर। बदमाश का एक साथी हालांकि चकमा देकर फरार हो गया। पकड़े गए जो चोर है, जिसने झपटमारी भी आप इसे कहते हैं, जिसने झपटमारी की है, उससे अब पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए ये तस्वीर इस तरह की, ये आपने फिल्मों में देखा होगा। आगे चोर, पीछे पुलिस, और हष्ट पुष्ट कितनी होती है हमारी पुलिस, वो भी आप जान रहे हैं। खबर उज्जैन से, जहां सो रही बच्ची को बदमाश घर से अगवा कर ले जा रहा था, वहीं अचानक मां की नींद खुल गई। मां ने शोर मचाना शुरू कर दिया। डर के चलते बदमाश बच्ची को बीच रास्ते में छोड़कर भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पूछताछ की गई, पड़ताल शुरू कर दी गई है और अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अभी अज्ञात है, पता नहीं पड़ा है। हम रात को 2 बजे सोए थे। वो रात को सोने के बाद रात को 2:30 या 3 के बीच में वो कोई घर में घुसा था पीछे के रास्ते से, वो बच्चे को उठा के ले गया था। अच्छा, सीसीटीवी सामने है, क्या कुछ में दिख रहा है? सर अभी तो कह नहीं सकते, चेहरा साफ नहीं है और आगे चल रही कार्रवाई। कैसे आपको बच्ची मिली, फिर किस करके ढूंढा? वो हम ढूंढ रहे थे, मैं तो थाने पे था, मेरी वाइफ था, आगे पूरा मोहल्ला था। वो फिर उनको ढूंढा तो मतलब पीछे नाला है, उधर चिल्ला जोड़ ना, तो वो भग गया। कितनी दूर लगभग मिली बच्ची? मत 5 मिनट 5 मिनट बस। खबर बुरहानपुर से, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 16 पिस्टल समेत एक आरोपी अरेस्ट किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। साथ ही पुलिस ने हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया। ये पूरा मामला खकनार थाना इलाके के पचौरी गांव का बताया जा रहा है। खकनार के अंतर्गत गुरदेव सिंह सिकलीगर है, जो पाचौरी का रहने वाला है। सूचना पर खकनार पुलिस के द्वारा दबिश देकर पाचौरी में कार्रवाई की, जिसमें 16 देसी पिस्टल जब्त किए हैं और पिस्टल बनाने का जो तरह सामान वो भी जब्त किया है। एक छोटी फैक्ट्री के रूप में वो कार्य करता था। कितने आरोपी जब्त? अभी तक इसमें गुरदेव को अरेस्ट किया है और बाकी की कार्रवाइयाँ अन्य उसके इंटरोगेशन के जो भी। और देश में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। इस बीच बुरहानपुर के पित्रेश्वर हनुमान की मूर्ति स्थापित की गई है। मूर्ति के गोद में गणपति भी विराजमान है। खास बात यह है कि बप्पा 21 किलो के चांदी से बने हुए हैं और कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुलिस भी सुरक्षा में लगी हुई है। तो इस मूर्ति की कीमत है तकरीबन 15 लाख रुपए। पित्रेश्वर पर्वत
पर विराजे हनुमान और उनके हाथों में, उनकी गोद में ये मूर्ति स्थापित की गई है। तकरीबन 21 किलो चांदी के गणपति बप्पा, इनकी कीमत, इस प्रतिमा की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर बाकायदा सीसीटीवी लगाए गए हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। गणपति बापा को विराजित करा है और गणपति बापा जो है वो चांदी द्वारा वो है, चांदी द्वारा, हाँ, चांदी की मूर्ति निर्मित है। कितने किलो की चांदी के गणपति है? ये 21 किलो की है हमारे चांदी की मूर्ति। कितने साल से बैठा रहे हैं? हम 25 साल से बिठा रहे हैं। तो हर साल जो है वो कितनी चांदी की बढ़ोतरी की जाती है? कभी पाव भर, कभी आधा किलो, कभी 1 किलो, जैसे श्रद्धालु जो दान देते हैं हम उसको जमा करके उस हिसाब से चांदी लाते हैं। अभी गणपति बापा की जो प्रतिमा है वो तो मुसीबत, मूसलाधार, लगातार प्रहार। सीहोर में बारिश का दौर जारी है। जिले में रात भर से बारिश का दौर चलता रहा और तकरीबन 8 घंटे की बात अगर कर ली जाए, पिछले 8 घंटे की बात अगर कर ली जाए, 4 इंच बारिश हुई है। आस्था समेत आसपास के इलाकों में पार्वती नदी उफान पर है। रामपुरा डैम में पानी बढ़ गया है। प्रशासन लोगों से ये अपील कर रहा है, एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। डैम में पानी भरने के चलते रामपुरा डैम में पानी बढ़ गया है और नजर भी इस पर रखी जा रही है। और मध्य प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर। येलो अलर्ट इसके मद्देनजर जारी किया जा चुका है। प्रदेश में फिर से बारिश का एक सिलसिला लंबा चलने वाला है। प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। 16 जिलों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब सिटी टॉप 20।